मैं क्या सिर्फ गुड़ियां लूटनी है। इसको कहते हैं टांगा, जो लुटेरे का हथियार होता है। दुबई से इनके लिए यूनिफॉर्म तैयार करवाए। 6-7 लाख रुपए का टारगेट है हमारा। रात को ख्वाबों में लूटते थे हम पतंगे, गुड़ियां पकड़ते थे। जिस तरह शहरों में और बाज़ारों में जो है वो लाहौरियों का काफ़ी रश है और खिड़की तो रश है ख़रीदने के लिए पतंगे और डोरे और गुड्डे जो है वो ख़रीदने के लिए धड़ाधड़ जो है वो तैयारियां चल रही हैं। वहीं पर लाहौर में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसने पतंगों और डोरों को ख़रीदने के साथ साथ सबसे बढ़कर लूटने के लिए हथियार तैयार कर लिए हैं। वो क्या हथियार है और किस तरह से वो लूटेंगे और लूट कर अपनी पसंद बनाएंगे, काफ़ी एक्साइटेड और पुरजोश नज़र आ रहा है। आइए चलते हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। गुड्डे, पतंगे और डोरों के साथ जो है ये छत को तो आपने रेडी कर दिया है। अब मुझे ये बताएं कि ये हथियार क्या है और इसका क्या नाम है और इसको रेडी क्यों किया है आपने? सबसे पहले तो मैं दिलाने लाहौर को, जिंदा दिलाने लाहौर को जो ना बसंत की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। माशाल्लाह 25 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाहौर में जो है ना खुशियाँ लौट के वापस आई हैं और इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। अब उस शौक को आदत नहीं गई ना जी ना, वो आदत नहीं गई, वो शौक नहीं गया, वो क्रेज़ नहीं गया। आज माशाल्लाह बच्चे हैं, आपको पता माशाल्लाह ये बमबाज हाउस की माशाल्लाह छत है। यहाँ पे माशाल्लाह हज़ारों के हिसाब से गुड्डियाँ डोरे आनी हैं, बच्चों ने उड़ानी है, मेहमानों ने भी आना है, उन्होंने भी उड़ानी है। वो सारे अपना अपना शौक़ पूरा करेंगे, खाएंगे, बकरे रोस्ट होंगे और यहाँ पे माशाल्लाह सब्जियाँ बनेंगी, फ़िश फ्राई होगी। और बसंत वाले दिन 3 दिन का प्रोग्राम है। 3 दिन हमने ऊपर छत पे सोना है, नीचे जाना ही नहीं है। और लेकिन सारे काम बारिश आ जाए जो मर्जी हो नीचे कहता हूँ, हमने यहाँ पे वो लगा के रखनी है, कनोपियाँ लगानी है, बड़े बेहतरीन इंतजाम होने हैं, सारे मामले होने हैं। मकसद बात करने का ये है कि सारे जो है ना लोगों ने अपनी गुड़ियाँ हमारी उड़ानी है, डोरे पिन्ने उड़ाने हैं। लेकिन आपके भाई ने इधर डोर गुड्डी पैसों की नहीं उड़ानी, हमने अब भी लूट के उड़ानी है। अच्छा, ये हथियार तैयार कैसे किया है और आइडिया, मतलब ये जाहिर सी बात है आप बता रहे हैं कि ये बचपन से ही हमारे अंदर जो है ये क्रेज़ था कि हमने लूट के उड़ानी है। तो ये हथियार किस तरह से बनाया है और इसको जो है वो तैयार करके कितना टारगेट है कि कितनी पतंगे और गुड्डे जो है वो आप लूट लेंगे? माशाल्लाह जी, ये जहाँ पे आप खड़े हैं ना, ये माशाल्लाह 6वीं-7वीं मंजिल है। टैंकी के ऊपर मैंने सारी रेनोवेशन कराई है, जंगले लगवाए हैं और 30-35 फुट का जो है ना हमारा एक बांस है और माशाल्लाह 6 बांस मैंने तैयार कराए हैं। मैंने अपने सारे भतीजों को कहा आप मेरे पास इनवाइटेड हो, फैमिली फंक्शन है हमारा, भतीजे इनवाइटेड हैं, भांजे इनवाइटेड हैं, सारे मेरे भाई वगैरह सारे, ठीक है। मैंने कहा आप इनवाइटेड हो, आपको खाने को बकरे के रोस्ट मिलेंगे, ठीक है, सब्जियां मिलेंगी, मछली मिलेगी, बिरयानी मिलेगी, सुबह को पाए मिलेंगे, मतलब आपको 3 दिन 10 टाइम खाना मिलेगा। लेकिन आपने उस दिन सिर्फ मेरी ड्यूटी करनी है। उन्होंने कहा मामू क्या, चाचू क्या, मैं क्या सिर्फ गुड़ियाँ लूटनी है। मेन काम जो है वो आपने यही करना है कि बस जो है ये गुड्डियाँ लूटनी है। अच्छा, एक डेमो करके दिखाएं, हमें बताएं कि किस तरह से जो है अब आप इसको लूटेंगे। इसको बनाने का सबसे पहले तरीका ये होता है, एक बांस लेना आपने और ये पुरानी टायर की ट्यूब लेनी है आपने। ये जो पेंचरों वाली दुकान से मिलती है ना, इसको मजबूत करने के लिए ये आपने लेनी है। और ये बेरी की चांबड़ी कहा जाता है इसको। बेरी की चांबड़ी लगा के इसको साथ इसको क्रश किया जाता है, जैसे गुड्डे के शतीर नहीं साफ़ किए जाते, वैसे इसको साफ़ किया जाता है। फिर उसके ऊपर जो है ना टाइट करने के लिए ये ट्यूब लपेटी जाती है। तो फिर जब ये तैयार होती है तो फिर इसको कहते हैं टांगा, जो लुटेरे का हथियार होता है। जैसे एक सोल्जर का हथियार गन है ना, तो इसी तरह हमारा हथियार ही है टांगा। हम कहते हैं कि अल्लाह की मेहरबानी से इधर देखें, मैंने तो दावा दे दिया है कि मैं क्या बेटा 7-8 लाख रुपए की गुड्डी हमने लूटनी है। लूट के बाद में हमने यहाँ से नीचे फेंक देनी है, लेकिन अपना शौक पूरा करना है। और लेकिन मैं क्या बेटा इतना ईमानदारी से अपनी ड्यूटी देनी है कि तुसी को मामू जी, चाचू जी, साड़ी लाश तो लंघ के साढ़े को गुड्डी अगे जाएगी। उस तो बगैर गुड्डी नहीं अगे जाने देनी असी। अल्लाह की मेहरबानी, इतने पुरअज़म हैं हम लोग। ट्रेनिंग वगैरह भी कुछ दी हुई है, बताया भी हुआ है कि नहीं बताया? सर जी, मैंने बाकायदा यूनिफॉर्म बनवाए हैं, दुबई से इनके लिए यूनिफॉर्म तैयार करवाए हैं मैंने। दुबई से यूनिफॉर्म तैयार कराए हैं। ये देखें, ये बसंत बहार, इस तरह के मेरे तकरीबन 15-20 सोल्जर जो होंगे, जो हाई कमान होंगे। ये देखें, चेक करें नाजरीन, बिल्कुल जो है वो उन्होंने कस्टमाइज हुडीज़ बनाई हुई हैं और अपना जो है वो उन्होंने ड्रेस पूरा प्रॉपर बसंत के हवाले से बनाया हुआ है। ख़वातीन का भी इसी तरह? बिल्कुल जी बिल्कुल। एक हस्बैंड, एक वाइफ, आगे 4 बच्चे। इनका येलो कलर
फिर दूसरे का पिंक कलर, फिर एक का जो है ना ऑरेंज कलर, एक का ब्लू कलर, एक का पर्पल कलर, सब के मतलब 5-5 फैमिली के मेंबर हैं, तो 5-5 जो है ना हमने वो मतलब सेट किए हुए हैं, जो है ना एक एक फैमिली तक डिफाइन की जा सके कि भाई उसका टारगेट कितना अचीव हुआ है, उसके बच्चे का टारगेट कितना, उस फैमिली का कितना हुआ। आपने गुड्डों को उड़ाने की मुकाबलेबाजी नहीं करनी, आपने गुड्डों को लूटने की मुकाबलेबाजी करनी। नहीं करेंगे, बच्चे आएंगे उनको माशाल्लाह तो यहाँ पे तो 30-40 पिन्ने भी मिलेंगे और माशाल्लाह 3-4 हज़ार गुड्डा पतंगे सारा कुछ मिलेगा, वो अपना शौक पूरा करें, मुझे ना छेड़ें। हाँ मैंने तो अपने भाई लूट के ही उड़ानी है, मैंने तो सुबह बैठ जाना अल्लाह का नाम लेके तस्बीह लेके, या अल्लाह खैर करिए गुराई अच्छी हो जावे। हाँ तो जब मकसद है कि मेरे पास माल आना शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं कहूँगा वाह सुभान अल्लाह, वाह रब्बा तेरियां बेपरवाहियाँ, घोड़े खान शटाला और बंदे खान शटाला तो घोड़े खान मलाइयाँ। हाँ कि मकसद है कि हमने तो लूटनी है। लोग कहते हैं मैंने इतने लाख की पतंग ले ली, मैं कहा जितनी मर्जी लो, आनी तो मेरे को ही है। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं यहाँ पर नाजरीन, ये इछड़े की जगह पर मौजूद हैं हम लोग, जो है वो आप भी जगह जो है वो अपने माइंड में रख लें ताकि आपको भी पता चल जाए कि किधर को हमारी पतंग जा रही है, जा इधर को ही रही है, आनी इधर की तरफ ही है। भाई बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि इधर की तरफ ही आनी है। मुझे ये बता दें कि इधर की तरफ लाने के लिए आपने तरीकाकार क्या इख्तियार किया हुआ है, वो भी तो बताएं, प्रैक्टिकल करके जो है वो प्रैक्टिस करके हमें भी बताएं और हमारे नाजरीन को भी। देखें वो मेरे सामने ऊपर टंकी है, आप कहते हैं मैं उस पर चढ़ के भी दिखा दूँ। चले चले हम लोग भी साथ चलते हैं और जाकर जो है वो आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये पतंग को उड़ाएंगे और उसको जो है वो लूटेंगे किस तरह से। बिल्कुल हम लोग जो है ये बिल्कुल ऊपर मंजिल की तरफ जो है वो आ गए हैं और यकीन करें यहाँ पर आर पार देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है हम लोग पता नहीं किस ऊंचाई की तरफ जो है वो हम लोगों ने अपनी मंजिल तय कर ली है। भाई आप बताएं कि इसको जो है वो लूटने का मतलब गुड्डी को लूटने का क्या तरीका है और किस तरह से आप जो है वो लूटें? ये है, मैं आपको तमाम लोड़िए लुटेरे जो है बरादरी को मैं ये इन्फॉर्म कर दूं कि आप लोग अब नहीं पोते हैं, आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होगा। जिस तरह चांबड़ी का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, अब लूटने का तरीका आपने हाईएस्ट बिल्डिंग पे चढ़ना है और 15 से 30-25 फुट आपने जो है ना ऊंचा बांस लेना है। इस तरह ये देखें फॉर एग्जांपल ये जा रही है ना, ये देखें यहाँ से 30 फुट की आपने समझ ले और मजीद छत भर गई। जब डोर ऊपर पड़नी है ना तो आपने इसको ऐसे ऐसे घुमाना है ये चामड़ी को, तो वो डोर सारी इस चामड़ी के साथ चमड़ जाएगी, वो खुद ही जो है ना हवा में उड़ी हुई पतंग कि आप मालिक बन गए। इस तरह एक सोल्जर मेरा यहाँ पे खड़ा होगा, एक सोल्जर मेरा उस नीचे खड़ा होगा दूसरी छत मंजिल पे, एक पहली पे होगा, दो उस तरफ होंगे। माशाल्लाह पूरी कनाल की आपको पता माशा छत है और यहाँ से हज़ारों के हिसाब से गुड्डियाँ एक टाइम पे आती हैं। तो जब आएंगी 200 300 गुड्डी तो रात तक अल्लाह ने मेहरबानी की ना तो रहमती हो जाएंगी। सुबह से तस्बीह शुरू हुई होगी तो अल्लाह मेहरबानी करेगा, बताएं नाजरीन। तो हाँ जी 6-7 लाख रुपए का टारगेट है हमारा, 6-7 लाख रुपए की गुड्डी इकट्ठी करनी है, तो उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से हमने बांट देनी है लोगों में। मतलब वो गुड्डी इकट्ठी करके करेंगे क्या उसका? बांट देंगे, यहाँ से छत से भी नीचे फेंक देंगे, लोगों को मौजे करो, लेकिन अपना शौक पूरा करना लूटने वाला हमने। हाँ जी 25 साल से अंदर वो ज्वालामुखी जो है ना वो जो बंद हुआ है ना लूटने वाला, रात को ख्वाबों में लूटते थे हम पतंगे, गुड़ियाँ पकड़ते थे, इतना क्रेज था बचपन में। हाँ वो अब पूरा करना है।